हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 फरवरी का जो हिंदी का वायरल पेपर है, सारे वायरल क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891। बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? इसका सही आंसर बताइए। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी या कन्नड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है लास्ट में कि आपने कितना में कितना सही किया। आंसर देते जाइए। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? सही आंसर बताइए। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823, 1825, 1824? तो 1823 यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है 5 नंबर, दारिश क्या है? दारिश क्या है? सही आंसर बताइए। दारिश क्या है? तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के कि इनमें से कोई नहीं। तो दारिश क्या है? सही ऑप्शन पहले बताइए आप। तो सोने की सिक्के लास्ट में आपको मिला लेना है जब मैं सही आंसर बताऊं, और लास्ट में आपको बताना है कितना में कितना आपने सही किया। अगला है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका या गायिका? और ये गायक या गायिकी? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है तो गायिका, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समय लेता हूँ, आपको उतना देर में सही आंसर बताना है। ठीक है, चलिए ऐसे आपको पता चले हमने कितना तैयारी की है। लिखावट शब्द है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताइए। लिखावट शब्द है तो स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तेल, शहर, आदमी, कक्षा। द्रव्यवाचक संख्या कौन सा है? तो इसमें देखिए, जो द्रव हो यानी द्रव्य यानी पानी जैसा हो तो तेल, जिसे तौला जा सके। चलिए, तो तेल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मुर्दा या दंत? तो कंठ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है 10, व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3, 4? इसका सही आंसर बताइए। व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतअस्त और उष्म, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? गौ का उच्चारण स्थान यानी कवर्ग, कवर्ग में क ख ग घ आता है, गौ कवर्ग में आता है। तो तालु, मूर्धा, कंठ या दंत? सही आंसर बताइए। तो दंत, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, कंठ, क ख ग में कवर्ग, कंठ, कंठ होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार 75 से, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद है? कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद है? तो कारक के देखिए 8 भेद है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, 20 के दांत कैसी कहानी है? अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो ऐतिहासिक, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? भारत से हम क्या सीखे? भाषा हिंदी का रूपांतरण किसने किया? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ABCD आपके सामने है, तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 15 का, भारत से हम क्या सीखे? तो ये डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर बताते चलना है आपको। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या श्रीलंका? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है? खोखा, कासू, मदन, आलो? सही आंसर बताइए। तो मदन, यानी ऑप्शन सी। अगला 18, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली, नीली, लाल, सफ़ेद? सही आंसर बताइए। तो काली, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपका पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। सारे वायरल क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर है, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो मेघदूत, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला,
मैक्स मुलर को किसने वेदांती ओ का वेदांती कहा? मैक्स मुलर को किसने वेदांती ओ का वेदांती कहा? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि 21 नंबर ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा 20 का। 21 देखिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? नियम बनाने में, मार खाने में, तो मार खाने में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 22 है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़े, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म। अधर्म उपसर्ग का मतलब जो किसी शब्द के पहले जुड़े, और प्रत्यय माने जो किसी शब्द के बाद में जुड़े। तो अब इसमें अ प्रत्यय है अधर्म में, यानी अ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग इसमें भी पूछ रहा है जो किसी शब्द के पहले जुड़े। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें परि उपसर्ग है। परि देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई यानी प्रत्यय में जो कि शब्द के लास्ट में जुड़े, तो लिखाई आई आ रहा है, लिखाई यानी आई आ रहा है, तो आई देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन डी में देखिए आई है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 25 है, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? झूला शब्द में देखिए प्रत्यय जो कि शब्द के लास्ट में जुड़े, झूला, तो आ रहा है इसमें, देखिए झूला बोलिएगा आ रहा है, तो आ प्रत्यय, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप प्रत्यय है। अगला देखिए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला 26 है, भाई बहन कौन सा समास है? देखिए ये जो बीच में अगर हाइफन आवे ना, भाई बहन, तो देवगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या नई समास, तो इसका जो बीच में अगर हाइफन का चिन्ह आवे तो ये सारे के सारे द्वंद्व समास होते हैं। जैसे भाई बहन, देखिए हाइफन चिन्ह है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, भाई बहन, माता पिता, है ना, तो ये द्वंद्व समास होगा इस प्रकार का। मैं समास का एक वीडियो बना दिया हूँ प्रॉपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। दिवाले शब्द कौन सा समास है? दिवाले शब्द कौन सा समास है? सही आंसर बताइए तो तत्पुरुष समास, देवजुर आले तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है। नलिन बिलोचन शर्मा 18 फरवरी 1916 में, ये उस वीडियो में भी कराया है, पहले वाली वीडियो में भी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 है, श्री गणेश करना मुहावरे का और सही अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो कार्य आरंभ करना, श्री गणेश करना कार्य आरंभ करना, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 30 है, एड़ी शब्द का विलोम क्या है? एड़ी शब्द का विलोम, एड़ी तो चोटी, एड़ी तो चोटी, यानी इसमें देखिए चोटी कहाँ है, एड़ी का उल्टा हो जाएगा चोटी, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो चोटी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 31 है, नयन शब्द, नयन का परिवाची शब्द क्या है? नयन माने आंख, यानी चक्षु, देखिए यहाँ पे चक्षु देखिए ऑप्शन में दिया गया है ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 32 है, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? लावट प्रत्यय माने जो कि शब्द के लास्ट में जुड़े, तो मिलावट, आवट, आवट आ रहा है, मिलावट बोलने पे आवट आ रहा है लास्ट में, तो देखिए आवट प्रत्यय, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या है? 33 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? तो नागरी लिपि, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो शाहनामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कराया हूँ। चलिए अगला 35 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं, यानी दक्षिण भारत, ऑप्शन बी। चलिए अगला है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ये भी क्वेश्चन कराया हूँ पहले। सही आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, किसने कहा था? तो सही आंसर बताइए, कालिदास, स्वामी विवेकानंद, तो कालिदास, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 37 है, दधीची के हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, तीर धनुष या इंद्र का वज्र? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। 38, कुटज किसकी रचना है? कुटज किसकी रचना है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला
नेक्स्ट है 39 में परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परी जोड़ इच्छा यानी दीर्घ ही होगा ई में। तो देखिए ऑप्शन बी में दीर्घ ही दिया गया है क्योंकि इधर से लिखा गया है ना दीर्घ ही, तो बड़ी ई यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परी जोड़ इच्छा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 40 है पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या है। पीताम्बर का संधि विच्छेद पीताम्बर का पीत जोड़ अंबर, पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत जोड़ अंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, अत्याचार अति जोड़ आचार यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अति जोड़ आचार। चलिए अगला अनादर शब्द का विलोम क्या है। अनादर शब्द का विलोम क्या है, सही आंसर बताइए। अनादर शब्द का विलोम, अनादर शब्द का विलोम आदर हो जाएगा, अनादर का आदर यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 43 है बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चोरी का आरोप लगाने पर, चोरी का आरोप लगाने पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 44 है बहादुर लेखक के घर में क्या लेकर भागा था। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, कोई भी सामान नहीं यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 45 है बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो नेपाल का, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 46 है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, बराबरता संपादन हेतु यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन बताइए कि नागरी लिपि के टाइप कब बने। नागरी लिपि के टाइप कब बने, सही आंसर बताइए। ए बी सी डी में नागरी लिपि के टाइप कब बने, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो लगभग दूसरी सदी से पहले यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सही सभी के आंसर आप बताते जाइए। 48 है हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 49 है गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है। गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है, तो यहाँ पर नागरी लिपि यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 50 है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, तमिल। तो यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिया। 50 क्वेश्चन, 50 का 50 वायरल क्वेश्चन है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 50 में कितना सही किया, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट का। इसी चैनल पे मैं जोरदार तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। जल्दी से चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। लिंक